अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन लाइफ विद अतफ। मैं हूं अतफ नाजिम और आज आप लोगों को सिखाने जा रही हूं अपने किचन में बहुत ही मज़े की मटन मसाला कढ़ाई। बहुत यूनिक रेसिपी, आप लोग जब ट्राई करेंगे आप लोगों को बहुत चेंज लगेगी और आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। आप इसे भुना गोश्त भी कह सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल, और मटन मसाला भी बोल सकते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस यूनिक सी रेसिपी को बनाने के लिए आप लोगों को क्या क्या चाहिए होगा, ये सारी डिटेल आप लोगों को मैं दूंगी, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें। और इसके साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। तो जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आप लोगों को 1 kg मटन की रेसिपी दे रही हूँ। उसके लिए जी मैंने 3 दरमियाने प्याज लिए हैं, उनको काटा है और उसको मैंने डाल दिया है जी 1 कप ऑयल में। ठीक है ना, 1 कप ऑयल भर के लेना है आपने। उसमें मैंने प्याज डाली है, प्याज का कलर चेंज करना है। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाए और हल्का सा कलर चेंज होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे जी मटन। ठीक है, इस रेसिपी को आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं, आप चाहें तो चिकन के साथ भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जी आ जाते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट की तरफ। 1 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून नमक। ठीक है, ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब आ जाते हैं जी, यहाँ पे मैंने लिया है जी सूखा धनिया 2 टीस्पून या 2 टेबलस्पून आप समझ लें, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है ज़ीरा और 6-7 लिए हैं मैंने रेड चिली फ्लेक्स। इसलिए मैंने रेड चिली फ्लेक्स वहाँ पे कम डाले थे। इन तीनों चीज़ों को अपने तवे पे या फ्राइंग पैन में अच्छे तरीके से सेक लेना है। इतना सेकना है कि ये ब्राउन ना हो, ये जले ना, बस एक अच्छी सी इनकी ना खुशबू आने लग गई इन इंग्रेडिएंट्स की। ठीक है, तो जैसे ये अपना थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं और आपको खुशबू आने लगेगी, मैं हटा लिया है। अब आ जाते हैं जी इसके वेट इंग्रेडिएंट की तरफ। और इसमें मैंने 3 बड़े टमाटर लिए हैं, इन्हें काट लिया है, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का लिया और पूरी गठी लिया लहसुन की और 3 हरी मिर्चें ली हैं। और इन वेट इंग्रेडिएंट को मैंने दही के साथ पीस लेना है। दही मैंने लिया है 1/2 कप। ठीक है ना, पीस के अब जो हमारा गोश्त जो है वो फ्राई हो रहा था प्याज के साथ, ये सिर्फ प्याज के साथ पका है तकरीबन 10 से 15 मिनट। ठीक है ना, प्याज और गोश्त है, ऑयल है बस। तो ये जो मसाला अभी हमने ग्राइंड किया वो इसमें ऐड कर देना है। पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला ग्राइंड करते हुए, सिर्फ दही में ही मैंने इसको पीस लिया है। और अब इसको अच्छे तरीके से जी पकाना शुरू करना है। और उससे पहले हमने इसमें जो भी मैंने आपको ड्राई इंग्रेडिएंट दिखाए थे वो ऐड कर देने हैं। और अभी जो मैंने पीस के रखे हैं, जो मैंने आप लोगों को तवे पे भूनने के लिए दिखाए थे, वो ऐड नहीं किए। ठीक है ना, तो बस ये इंग्रेडिएंट डालने हैं और अभी इसको हमने पकने के लिए रख देना है। और इसको इतना पकाना है कि गोश्त जो है अच्छा सा गल जाए। आप इसको ढक के रख दें, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। और ठीक है ना, तो जी आधा घंटा हल्की आंच पे पक गया था, अभी थोड़ा थोड़ा पानी है। तो ये वाला जो मसाला हमने भून के पीसा था ये इसमें ऐड कर देना है। यानी अभी पकने में थोड़ा सा 15-20 मिनट हैं, आपको नज़र आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा पानी नज़र आ रहा है। ठीक है ना, तो हमने ये मसाला इसमें ऐड करना है, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है मसाले को। और मिक्स करके लो फ्लेम पे आपने इसको फिर 10 मिनट पकते रहने देना है। ये ग्रेवी, अगर आप चाहें तो इसको ग्रेवी भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको मसाले के तौर पे भी रख सकते हैं, यानी भुना हुआ भी बना सकते हैं। और हल्की सी ग्रेवी रखना चाहें तो हल्की सी ग्रेवी भी रख सकते हैं। तो बस ये जी देख लें, मैं मिक्स करके अब इसको पकने के लिए रख रही हूँ। तकरीबन ये 15 से 20 मिनट और पकेगा। और उसके बाद जी कंडीशन ये है, स्लो फ्लेम पे पकाना है। स्लो फ्लेम पे पकाएंगे तो बहुत अच्छा पकेगा, बहुत अच्छा कलर निकलता है हांडी का और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब आपके सामने है लुक, मसाला देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ऑयल जो है मसाले ने बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है, बोटियाँ भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी हुई हैं। तो ये जी मेरा मटन मसाला जो है वो रेडी है और ये टोटल 1 घंटे में जो है रेडी हो जाता है। बहुत आसान रेसिपी है, बिगनर्स को भी अच्छी लगेगी। आप चाहें तो इसको नान के साथ सर्व करें, आप चाहें तो इसको चपाती के साथ सर्व करें, सैलड बनाएं, रायता बनाएं, सब के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। और जो लोग भुने हुए गोश्त के, जो लोग कढ़ाइयों के शौकीन हैं, उनको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। टोटल टाइम इसका 1 घंटा है, 1 घंटे में ये डन हो जाता है। मसाला देखें कितना इजी है कि आपने सिर्फ पीसना है और आपने इसमें ऐड करना है। और थोड़ा सा जो एक चेंज मैंने इसमें लाई हूँ वो ये कि मैंने जो सूखा धनिया आपको पता है, सूखा धनिया और ज़ीरा जो है मेन इंग्रेडिएंट होते हैं कढ़ाई के, तो उनको मैंने थोड़ा सा तवे पे भून लिया ताकि उसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाए। ज़्यादा नहीं भूनना वरना टेस्ट जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है और फिर वो बिटर लगता है। तो अगर आप चाहें तो इसको गार्निश लें अदरक और हरी मिर्चों के साथ, और अगर आप चाहें तो ना करें, जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है वैसे कर लें। लेकिन गार्निश करने से ये है कि आपकी जो हांडी है, जो आपका सालन है, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है और खाने का भी दिल करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर यहाँ से मत जाइएगा। इसके साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। इसके अलावा जी मुझे फेसबुक पे भी फॉलो करें, अतफ नाजिम के नेम से हूँ मैं वहाँ पे भी। और अगर आप लोग कोई आपकी सजेशन है मुझे देना चाहें, कोई रेसिपी आप लेना चाहें तो मुझे बताते रहा करें, मैं आप लोगों को वो रेसिपीज़ भी दे दूँगी। और इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी में प्रोफेशनल टच ज़रूर मिलेगा। तो अब तक के लिए इतना ही था। अब मुझे इजाज़त दें, मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।